हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है और गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो गर्मी है और दूसरे यहाँ का जो पेट्रोल है, पेट्रोल तो पेवर होता ही है यहाँ का, बहुत ही शुद्ध होता है। तो जब पेवर पेट्रोल होता है, शुद्ध पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल उड़ता भी बहुत तेज़ी से है। तो अभी क्या हुआ कि गाड़ी में जब पेट्रोल डाल के, जैसे अब आधी टंकी है पेट्रोल डाल के और पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और अगर 4-6 घंटा या कभी कभी काम नहीं रहता, पूरा दिन भर गाड़ी खड़ी रहती है, दोबारा जब स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल टैंक में एयर बन जाता है। तो वो एयर क्यों बनता है? पेट्रोल जो है जलता है गर्मी से, जब जलता है तो वो उड़ नहीं पाता, वो एयर बन के उसी में रह जाता है। तो जब फ्यूल कैप खोलते हैं तो निकलता है। तो और ख़ासकर जो गाड़ी मैं चलाता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा ही एयर बनता है, क्योंकि जब पेट्रोल भराने जब पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, तो जो नाजिल होता है ना पेट्रोल भरने वाला, वो क्या होता है कि उसमें सिस्टम ऐसा होता है, सेंसर लगा होता है कि जब पेट्रोल फुल हो जाता है या अंदर से कोई दबाव आता है तो ऑटो कट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो अंदर से जब फ्यूल तेज़ी से टैंक में जाता है तो हवा भी बहुत तेज़ी से निकलता है, तो वो ऑटो कट हो जाता है। मतलब अगर हमको 50 रियल का तेल डलाना है तो 10 मिनट कम से कम लगता है। हरदम बंद हो जाता है, हरदम उसको धीरे धीरे भरना पड़ता है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही मेरे में जो है इमरजेंसी, यानी लो फ्यूल का जो लाइट होता है वो जल रहा था। तो मुझे कुछ अनुमान था कि जब लो फ्यूल का लाइट जलता है तो काफ़ी, यानी लगभग मान के चलो 20-30 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाती है। तो मैं फ्यूल का जो लाइट जला तो मैं सोचा कि अभी लड़की को पिकअप करना है, उसको पिकअप करूंगा। 2 किलोमीटर दूर से पिकअप करना था और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था, सोचा वहाँ से डला लूँ। और जस्ट 3 किलोमीटर पहले ही जला था। तो क्या हुआ कि जब मैं लड़की को पिकअप किया, उसके बाद जैसे ही निकला मॉल से तो गाड़ी बंद, यानी फ्यूल ख़त्म। मेरे समझ में नहीं आया ये क्या मैटर है फिलहाल। तो फिर बाद में सोचा कि भाई सुबह में जो है इसका लाइट जला था और गए कहीं नहीं, लेकिन गाड़ी खड़ी थी तो पेट्रोल उड़ गया होगा या जल गया होगा, इस वजह से फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है सऊदी में आपकी गाड़ी का, तो पेट्रोल पंप पे जब आप जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए, तो आपको वो कैन में या डब्बे में या बोतल में पेट्रोल देगा ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप? अब खुद आप दिमाग लगाइए क्या करेंगे। अक्सर बांग्लादेशी होते हैं जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो बोलेंगे कि कैमरा लगा हुआ हम दे नहीं सकते। तो ऐसे में और कोई आम आदमी ड्राइवर वगैरह जाके जल्दी ले नहीं सकता। वो कभी कभी मिल भी जाता है, अगर जान पहचान अच्छी तरीके है किसी पेट्रोल पंप पर तो मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 99% मान के चलो नहीं मिलता। कैन में तो बिल्कुल देते ही नहीं, वहाँ बाकायदे स्टिकर लगाए रहेंगे, कैन में मतलब नहीं दे सकते। तो मैं तो इस चीज़ को जानता था कि मैं जाऊंगा अभी पेट्रोल लेने के लिए तो मुझे मिलेगा ही नहीं। फिर कफील के पास फ़ोन किया, मैंने बोला कि गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया। नहीं, मैंने नहीं किया, लड़की गाड़ी में बैठी थी उसने किया। उसने पहले हमसे बोला कि तुम फ़ोन करो बाबा के पास, कफील को बाबा बोलते हैं यहाँ पे, फ़ोन करो बाबा के पास, बोल दो कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा, मैंने तुमसे सुबह में ही बोला था कि लाइट जल रही है। जब सुबह छोड़ने गया था ना भाई साहब, तभी उससे बोला, तो बोला लौटते समय डलाऊंगी। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल का बड़ी टेंशन है, जल्दी डलाते नहीं। हालांकि सभी घर में ऐसा नहीं होता, कुछ गरीब जो होते हैं उन्हीं के घर में ऐसा होता है। एक तो गाड़ी 8 सिलेंडर 2-3 की एवरेज देती है, दूसरे पेट्रोल का भी टेंशन। तो लड़की बोली कि लौटते समय डलाऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि तुमने बोला था कि लौटते समय डलाऊंगा, अभी फ़ोन करूंगा तो वो जालान होंगे, यानी गुस्सा होंगे, बोलेंगे कि तुमने पेट्रोल क्यों नहीं भराया, कैसे ड्राइवर हो, पेट्रोल का ख्याल नहीं रखते हो। हालांकि ये बात मैंने 1-2 दफ़े कफिल से बता के रखा है कि ये लोग जो चलते हैं पेट्रोल सही से डलाते नहीं तुम्हारे घर में। अब कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो तुम्ही को जाके लाना होगा, मैं जाऊँगा नहीं पेट्रोल लाने।
तो फिर कफिल के पास लड़की ने फ़ोन किया, बोला कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। कफिल बोला कि हालांकि कफिल पता नहीं किस हिसाब का है, मेरे समझ में नहीं आता, बहुत सेंसिटिव है। बोला ठीक है। वो सो रहा था, उठा, अपनी गाड़ी लिया, लड़कियों को लिया और गया पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल 10 रियाल का पेट्रोल लेके आया। 5 लीटर वाला जो कैन होता है ना, वो भी फुल नहीं हुआ था। 10 रियाल में पेट्रोल लेके आया। अब कहानी यहाँ शुरू होती है। जब पेट्रोल लेके आया उसने, तो पेट्रोल डाला कैसे जाए भाई साहब? डालने की तकनीक, अगर आप ड्राइविंग में आ रहे हो ना, तो गाड़ी चलाना ही नहीं ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने को ही नहीं बोलते हैं। आपको हर काम आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्या होगा कि अगर आप नहीं आते हैं, नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे हमको पेट्रोल लाना है और कैसे पेट्रोल लाके फिल करना है, यानी भरना है गाड़ी में, तो फिर कुछ नहीं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि इंडिया के भी, अब इंडिया में तमाम अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं जो उसमें भी वो सिस्टम है। पहले की गाड़ियाँ थी, उसमें टंकी खोलो तुरंत, और किप्पी जो होती है उसको डालो या कुछ भी करके डालो, तुरंत पेट्रोल फिल कर दो। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जब आप कैप खोलेंगे तो अंदर से लॉक लगा रहता है। वो ऐसा होता है कि मतलब अगर आप जब उसमें नाजिल डालते हैं तो वो खुल जाता है, जब निकालते हैं तो वो ऐसे नीचे से बंद हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? आप डब्बे से जब डालेंगे तो वो तो बंद रहेगा, फुल कैप खोलने के बाद भी अंदर बंद रहेगा, तो कैसे डालेंगे? फिर इसका जुगाड़ सीख लेना। सिंपल सा जुगाड़ है कि आप अपनी गाड़ी में पेचकस वगैरह, रिंच वगैरह रखते ही होंगे, अक्सर सबकी गाड़ियों में रहता है। मेरी गाड़ी में था पेचकस, बड़ा वाला, छोटा सा नहीं, बड़ा पेचकस रहना चाहिए। क्या करना है कि आप गाड़ी में बोतल तो रहेगा ही छोटा, 1 रियाल वाला, जो 600 ml का, यहाँ पे 1 रियाल का 600 ml का बोतल आता है पानी वाला, या उससे छोटा भी रहेगा तो भी नुस रियाल यानी आधा रियाल का जो आता है वो भी रहेगा तो चलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या मैं खेल है, तो उसको कुप्पी बनाना, कुप्पी जो बोलते हैं अपने यहाँ, उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट डाल नहीं पाओगे। तो करना क्या है कि आप पहले पेचकस डालोगे जब, तो वो ढक्कन खुला रहेगा अंदर वाला, पेचकस डालोगे, उसके बाद बोतल का पिछवाड़ा जो है काट के फिर बोतल उसी पे घुसेड़ दो, उसके बाद तब डालो। इतना तो अब मैं ये सब कर रहा था, तो कफिल मेरा देख रहा था कि ये क्या जुगाड़ लगा रहा है, तो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे लगता है कि कभी इसके पहले वो डाला था कि नहीं डाला था, पता नहीं क्या। ये लोग सोचते हैं ना कि जो इंडिया से लोग आते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता। शायद इन लोगों को पता नहीं कि इंडिया में तो और ही झेल करके, सब कुछ जान करके फिर यहाँ आते हैं। तो उसने कहा कि इतना सब सिस्टम तुम्हें कैसे पता? मैंने, इसके पहले भी खत्म हुआ था क्या पेट्रोल? मैंने कहा नहीं, ये सब सिस्टम इंडिया में भी होता है, पता है हमें, उसको बताया। तो बोला अच्छा, मतलब ये लोग सोचते हैं कि इंडिया में कुछ है ही नहीं है। ऐसे ही इसके पहले जिस कफिल के पास में रहता था, तो उसका लड़का एक दिन मोबाइल में दिखा रहा है लैंड क्रूजर, बोल रहा है कि ये गाड़ी इंडिया में होती है कि नहीं। मैं बोला रुक, मैं यूट्यूब खोला और जो राजस्थानी और उधर के लोग फॉर्च्यूनर और पजीरो और लैंड क्रूजर से खेत जोतते हैं, उसमें वो वीडियो मैंने देखा। मैं बोला देख, इस गाड़ी से हमारे यहाँ खेत की जुताई होती है, यानी शुफ हादी सैयारा सुगुल मजरा, यानी मजरा खेत को कहते हैं, सैयारा कार को बोलते हैं, यानी अरबी में उसको बोला कि देख, इस गाड़ी से में हमारे यहाँ खेत में काम होता है। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम ही लोग अमीर हो? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लोग जो है पैसे वाले तो होते हैं, लेकिन उतना भी नहीं होते जितना लोग समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम पे लोगों के पास सिर्फ घर होता है बस, वो भी सबके पास नहीं होता, यानी 58-60% जो है किराए के मकान में रहते हैं। तो ये होता है कि, और क्या हुआ कि उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जब मैं नया नया आया, पहली चक्कर सऊदी में जब मैं नया नया आया, तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। जब पंचर हो गई तो यहाँ क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत कफिल के पास फ़ोन करो। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कफिल के पास फ़ोन करके बोल दो कि पंचर हो गई गाड़ी। मैंने फ़ोन करके बोला कि गाड़ी पंचर हो गई है। वो बोला ठीक है। वो क्या हुआ, हालांकि उसकी कहानी अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले अपनी बता दो। फिर हमने क्या किया, फ़ोन कर दिया, उसके बाद आया, स्टेपनी चेंज किया, स्टेपनी चेंज करके रूम पे गया, आराम से बैठा हूँ। फिर वो आया पार्किंग में, फ़ोन किया, बोला कि नीचे आओ, हम लोगों का रूम थोड़ा ऊपर है। वो बोला नीचे आओ, कहाँ पंचर है?
तो यहाँ पंचर बोलोगे तो समझ जाते हैं। मैं बोला पंचर था, हमने स्टेपनी चेंज कर दिया। बोला यानी बोला कि कैसे तुम्हें पता है स्टेपनी कैसे चेंज किया जाता है? तो मतलब वो क्या हुआ, जब हमने फ़ोन किया तो वो गया मैकेनिक के पास, मैकेनिक को ले करके फिर आया, सब मैकेनिक को ले करके आया स्टेपनी चेंज करने के लिए, और इधर मैं स्टेपनी चेंज कर करके बैठा हूँ। तो वो बोला कि मसला तो मैं भी सुबह, यानी बहुत बढ़िया तुम ड्राइवर हो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन लोगों को कौन समझाए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब अधिकतर गाड़ियों में हरदम स्टेपनी ही चेंज होता रहता है। तो क्योंकि भाई स्टेपनी चेंज करना आम बात है, बहुत लोगों को, अब सभी लोगों को पता है। हालांकि हम जो है जब हाई स्कूल पास किए भाई साहब ना, तभी हमको ट्रक का जो है स्टेपनी चेंज करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्योंकि मेरे पिताजी जो है ट्रक चलाते थे, तो उनके साथ हम घूमने गए, कई बार गए। तो जब घूमने जाते थे तो हम और हमारे भाई जो है भैया दोनों लोग जाते थे। तो क्या होता था कि कंडक्टर भी रहता था, तो कंडक्टर गांव के ही एक लोग थे। तो जब ट्रक पंचर हो जाता था, तो अब सोचो उतना बड़ा ट्रक का टायर होता है, और लीवर के सहारे से ट्रक का टायर निकालना लगाना, सब हम ट्रिक सीख गए थे। तो इन लोगों को कौन समझाए, लोग सोचते हैं कि सब लोग बेवकूफ़ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी हमारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल करिए, अपनों का ख्याल करिए।